नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, एक्स बैंकर, एक्स कैनारा, रजिस्टर्ड वैल्यूर इन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट्स। तो टुडे वी शैल डिस्कस। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में कि बैंकों के द्वारा कस्टमर की जो सूचना उसके पास होती है उसको गोपनीय रखा जाता है बैंकों के द्वारा। तो ग्राहक की जानकारी जो बैंकों के पास होती है, जो वह केवाईसी प्रक्रिया के दौरान ले लेते हैं, वह जानकारी व्यक्तिगत हो सकती है, संवेदनशील हो सकती है, बायोमेट्रिक हो सकती है। व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल, जन्म तिथि, नेशनैलिटी, सेक्स या मैरिटल स्टेटस आदि का विवरण बैंकों के पास रहता है, क्योंकि कस्टमर का खाता खोलने के लिए, लोन वगैरह देने के लिए यह जानकारी जरूरी भी है। संवेदनशील जानकारी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे वित्तीय जानकारी है, वह बैंकों के पास इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह दी जाती हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर है, चिकित्सा संबंधी, नुस्खे संबंधी, आनुवंशिक डाटा भी होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के पास होता है। यौन अभिविन्यास, धार्मिक, दार्शनिक विश्वास, राजनीतिक राय, पासवर्ड, सुरक्षा क्रेडेंशियल वगैरह वगैरह, ऐसी जानकारी सब बैंकों के पास होती है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास होती है। और यदि ये जानकारी कहीं शेयर कर दी जाए, उजागर हो जाए, तो कस्टमर को नुकसान हो सकता है, समाज में उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है, या उसकी आइडेंटिटी को चोरी किया जा सकता है। बायोमेट्रिक जानकारी में आजकल फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, चेहरे की पहचान, आवाज पैटर्न, डीएनए प्रोफाइल्स, हाथ की ज्यामिति आदि। उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी की हम उपस्थिति बायोमेट्रिक के जरिए लगवाते हैं, स्कैनर का उपयोग करते हैं, चेहरे की पहचान को अनलॉक करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए, स्मार्टफोन यूज करने के लिए कई बार फेशियल रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है, तो ये जानकारी बैंकों के पास होती है या और कंपनी के पास होती है। So this is very sensitive information of everybody remains with the bank. आजकल वैश्वीकरण हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है, और हर माइक्रो सेकंड में बड़ी मात्रा में डाटा एकत्र होता है, शेयर होता है, प्रोडक्ट होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जानकारी बेहद ही मूल्यवान है। डाटा का दुरुपयोग होने का, धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए, खुलासा होने से बचाने के लिए इसकी सिक्योरिटी बेहद ही जरूरी है। सो बैंकर्स के ऊपर गोपनीयता संबंधी बाध्यताएं हैं। इनको, बैंकों को अलाउड नहीं है कि वह कस्टमर की जानकारी को साझा करें। 1924 तक बैंकर आमतौर पर जानकारी साझा करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। बात ट्रूनेयर बनाम नेशनल प्रोविंशियल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड के फैसले ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया। शंकर लाल अग्रवाल बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि और यह एक बैंकर और उसके ग्राहक के बीच अनुबंध की एक निहित शर्त है कि बैंकर ग्राहक की सहमति के बिना, चाहे वह ग्राहक के खाते की स्थिति हो, बैंक के साथ उसके किसी भी लेन देन, खाते को रखने के माध्यम से प्राप्त ग्राहक से संबंधित कोई भी जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा।
जब तक बैंकर को कोई न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए या परिस्थितियां प्रकटीकरण के लिए सार्वजनिक कर्तव्य को जन्म न दें और बैंकर अपने हितों की सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता न हो। इसलिए ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बैंकर के एक कर्तव्यों में से एक है और बैंक कस्टमर की जानकारी को अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस शेयर नहीं कर सकते। ये ऐसा कर्तव्य है जो अनुबंध से उत्पन्न होता है, एक कानूनी कर्तव्य है। यह केवल नैतिक ही नहीं है बट लॉफुल है। इसका उल्लंघन करने पर बैंक को नाम मात्र का नुकसान हो सकता है या पर्याप्त नुकसान भी हो सकता है यदि कस्टमर का दावा सच हो जाए तो। यह जो कस्टमर की गोपनीयता की जानकारी का कर्तव्य है, यह पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बट कुछ अपवादों के अधीन बैंक इसको डिस्क्लोज भी कर सकता है। आरबीआई ने अपने केवाईसी डायरेक्शंस में जो 2016 में 6 नवंबर 2024 तक की अपडेटेड है में कहा है कि ग्राहक से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं दस्तावेजों को एकत्रित और संग्रहित करते हैं, निर्देश या निर्धारित करते हैं कि बैंक की जानकारी के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे। जो बैंकर और ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंध से उत्पन्न होता है, मतलब कंट्रैक्चुअल रिलेशन से उत्पन्न होता है। इसमें आगे कहा गया है, खाता खोलने के उद्देश्यों से ग्राहक से एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय माना जाए। इस विवरण को क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य से या ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं किया जाएगा, शेयर नहीं किया जाएगा। गोपनीयता का ये दायित्व पूर्ण नहीं है, ये हम ऊपर भी कह चुके हैं, बल्कि कुछ शर्तों और निम्नलिखित अपवादों के अधीन है। बैंकर्स कुछ सर्कमस्टांसिस में कस्टमर की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नंबर 1, जहां पर प्रकटीकरण कानून की मजबूरी के तहत है, कानून ने वारंट किया है कि एक कस्टमर की जानकारी लीगल सिस्टम को दी जाए। जहां पर खुलासा करना जनता के प्रति कर्तव्य है, बैंकर के बीच यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथा है जहां एक बैंक सूचित निर्णय लेने के लिए बैंकों को दुरुपयोग से बचाने के लिए किसी अन्य बैंक से जानकारी प्राप्त करता है, पूछता है किसी विशिष्ट कस्टमर के बारे में। मान लीजिए एक कस्टमर का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है और वह एचडीएफसी बैंक के पास फर्दर लोन के लिए जाता है, तो एचडीएफसी बैंक बैंक ऑफ इंडिया से कॉन्फिडेंशियल जानकारी ले सकता है कि ए का व्यवहार कैसा है, ए किस कैटेगरी का कस्टमर है, स्मॉल रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क कस्टमर है। जहां पर बैंक के हित के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, शेयरिंग की आवश्यकता होती है। मान लीजिए एक आदमी फ्रॉड कर रहा है बैंक के साथ, जैसे अभी पिछले दिनों नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह ने बैंकों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की, तो उनकी जानकारी हर स्थिति से देश के हित में है और जनता के हित में है। जहां प्रकटीकरण शेयरिंग ग्राहक डिस्क्लोजर ग्राहक की स्पष्ट और निहित सहमति से किया जाता है, वहां भी बैंक इसको कर सकता है। कई बार कस्टमर को
लोन लेना होता है, गारंटर देना होता है, और बैंकों को कई बार क्या कंपल्शन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन देनी होती है हर 15 दिन में। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज हर 15 दिन में कस्टमर के लोन से संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, ताकि कस्टमर के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सके, और ग्राहक को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वह अपनी अनुमति दे जानकारी को साझा करने में, और कस्टमर साझा करने में लाभ और हानि को समझते हुए अपने दिमाग का उपयोग करते हुए या तो सहमति देता है या नहीं देता है। हालांकि बैंक को यह सहमति छल से प्राप्त नहीं करनी चाहिए। बैंकर अनुचित प्रकटीकरण के लिए, अनुचित डिस्क्लोजर के लिए खुद को उत्तरदायी बना सकता है, और ग्राहक को होने वाली भरपाई करनी पड़ेगी। नुकसान जो नुकसान कस्टमर को होगा वह बैंक से मांग सकता है। अभी हमने आरबीआई के मास्टर गाइडलाइंस की बात करी। मास्टर सर्कुलर जो यूसीबी है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम पर है, तो बैंकों को ग्राहक का नाम, हस्ताक्षर, खाता संख्या आदि जैसे गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने चाहिए। सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस जानकारी को बैंकों या उनके विक्रेताओं द्वारा दुरुपयोग करने से बचाया जाए। क्रेडिट कार्ड के ऊपर मास्टर सर्कुलर कहता है कि कार्ड जानकारी करने वाले बैंक या एनबीएफसी को ग्राहक की विशिष्ट सहमति प्राप्त किए बिना किसी अन्य व्यक्ति को, संगठन को ग्राहकों से संबंधित कोई भी जानकारी शेयर नहीं की जाएगी। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की धारा 22 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट सूचना कंपनी या क्रेडिट संस्थान या निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के कब्जे में या नियंत्रण में क्रेडिट जानकारी तक पहुंच नहीं होगी, जब तक कि इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा पहुंच अधिकृत न हो। सो हिंदुस्तान में सुरक्षा के लिए और लीगल फ्रेमवर्क के लिए कुछ लीगल एक्ट हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, उचित सुरक्षा अभ्यास प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना नियम 2011, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023, और इस डेटा को एकत्र करने वाले संगठनों को गोपनीयता कानूनों का पालन करने के लिए सहमति चाहिए, डाटा सुरक्षा चाहिए, सीमित उपयोग का सुनिश्चित करना चाहिए। यह जानकारी हर बैंकों की जिम्मेदारी है कि कस्टमर की व्यक्तिगत संवेदनशील बायोमेट्रिक जानकारी को गोपनीय रखा जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। दिस चैप्टर इज वेरी बिग, और भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, बट लिमिटेशंस हैं वीडियो की। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।